ये क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंदर लिख रखा है मिस्टर राजकुमार एज द फॉलोइंग रिसिप्ट्स फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। बेसिक पे बता रखा है, डीए बता रखा है, कमीशन है, मोटर कार फॉर पर्सनल यूज़ बता रखा है, एचआरए बता रखा है। ठीक है, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एचआरए एग्जाम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय अज्यूमिंग दैट ही हैज़ पेड अ रेंट ऑफ 16,000 पर एनम फॉर हिज एकोमोडेशन एट कानपुर। डीए फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। यानी कि जो डी है वो कंडीशनल डी है। ठीक है, मिस्टर राजकुमार एक्सरसाइज इज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 BSC। ठीक है, आपको क्या निकालना है, कितना एचआरए एग्जाम्प्ट होगा। तो अपन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है भैया एचआरए टोटल एग्जाम्प्ट कितना होगा। ये आपको निकालना है, टोटल एचआरए एग्जाम्प्ट कितना होगा। तो इसके लिए होता है सबसे पहले जो भी तीनों में से कम होगा वो एग्जाम्प्ट होगा। पहला होता है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, नेक्स्ट होता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और थर्ड होता है 40% ऑफ सैलरी या 50% ऑफ सैलरी। 50% ऑफ सैलरी अपन तब यूज़ करते हैं जब अगर एम्प्लॉय मेट्रो सिटी में रह रहा होता है तो, अदरवाइज़ अपन हमेशा 40% ऑफ सैलरी यूज़ करते हैं। ठीक है, सैलरी का मतलब क्या होता है, सैलरी का मतलब होता है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग एचआरए बेसिक पे कंडीशनल डीए प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर। तो अपन को सैलरी सबसे पहले देखनी पड़ेगी। सबसे पहले अपन देखते हैं एचआरए उसको कितना मिला। तो अपन देखते हैं एचआरए उसको रिसीव्ड कितना हुआ। ये रहा 15,000 पर एनम। तो 15,000 इंटू 12 हो जाएगा 1,80,000 उसको अमाउंट रिसीव हुआ। अब उसने रेंट पेड कितना करा, उसने करा ही हैड पेड अ रेंट ऑफ 16,000 पर एनम। तो 16,000 इंटू 12 12 महीने का 1,92,000। ठीक है, माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब सैलरी अपन को निकालनी पड़ेगी। बेसिक पे 40,000 इंटू 12 कर दो, 4,80,000 हो गया बेसिक पे। ये अपन पर एनम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सैलरी कंडीशनल डी है, कंडीशनल डी हो जाएगा 6,000 इंटू 12 72,000 हो गया कंडीशनल डी है। कमीशन ऑन टर्नओवर दे रखा है क्या, कमीशन दे तो रखा है, पर अपन फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग एचआरए, सैलरी का मतलब होता है बेसिक पे कंडीशनल डी कमीशन ऑन टर्नओवर। टर्नओवर है ही नहीं, जीरो। 4,80,000 प्लस 72,000 5,52,000। ठीक है, ये इतनी अपनी सैलरी है। अब अपन को चाहिए 10% ऑफ सैलरी, तो ये हो जाएगा 55,200। इधर कितना अमाउंट आएगा, 1,92,000 माइनस 55,200 136,800। ठीक है, थर्ड पार्ट अपन निकालते हैं 40% ऑफ सैलरी। 50% तब यूज़ करते हैं जब वो मेट्रो सिटी बड़ी सिटी में रह रहा होता है, जैसे मुंबई दिल्ली। पर अभी वो उधर नहीं रह रहा तो अपन यूज़ करेंगे 40% ऑफ सैलरी। 5,52,000 का 40% होगा 2,20,800। अब एचआरए एग्जाम्प्ट कितना होगा, जो भी इन तीनों में से कम होगा वो एग्जाम्प्ट होगा। इन तीनों में से कम कौन सा अमाउंट है, 136,800। तो उसको मिला था 1,80,000 का, उसको एचआरए मिला था। ठीक है, माइनस जो तीनों में से कम होगा वो होगा एग्जाम्प्ट। तो 136,800 होगा एग्जाम्प्ट। अगर मैं टैक्सेबल की बात करूँ, टैक्सेबल एचआरए कितना होगा, हाउस रेंट अलाउंस टैक्सेबल कितना होगा, 1,80,000 को उसको मिला था, एग्जाम्प्ट होगा 136,800। 43,200 उसका होगा टैक्सेबल एचआरए। इतना अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा।
और एग्जाम्प्ट की बात करें तो इतना होगा, ठीक है। आपको बोला था क्वेश्चन में निकालने, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ HR एग्जाम्प्ट, ये रहा, इतना होगा भैया। 136,800 आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा और 43,200 आपका टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। ओके।